हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। अभी जो हम करने जा रहे हैं क्लास 10th NCERT 3.2 और बच्चों आज हम इसका फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने आपके सामने बच्चों एक क्वेश्चन लिख दिया है। अब हम इसे क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं। यहाँ पर ये हमारे सामने दो इक्वेशन दी हुई हैं, इन्हें बेटे हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन मेथड बच्चों आप अभी समझेंगे, लेकिन उससे पहले हम थोड़ी सी, आज हम ज़्यादा नहीं करेंगे लेकिन कम से कम 2 मिनट, 1-2 मिनट तो हम कम से कम बात करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है बेटे, जब आप इनको बनाने जा रहे हो क्वेश्चन को, ठीक है, तो आपको क्या करना है बच्चों, आपको बिल्कुल पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ बैठना है। मतलब बचपन से ना हम सुनते आए हैं, क्या सुनते आए हैं कि जो मैथ है टफ़ है। हर कोई बोलता है कि मैथ टफ़ है। उनसे मतलब जिसको ना मैथ्स का कुछ भी नहीं पता, जिसने कभी इवन कोई स्कूल भी नहीं गया, वो भी बोलता है कि मैथ्स टफ़ है ना। तो ये ना एक धारणा चलती आ रही है, ये ना एक चलन चलता आ रहा है कि ठीक है, अगर ऐसा है तो बस हमको क्या है, मैथ्स को टफ़ बोलना है। सब लोग ऐसा बोलते चले आ रहे हैं। आपको नहीं बोलना है, राइट, आपको नहीं बोलना है कि मैथ्स टफ़ है, क्योंकि ना आपके बॉडी में ना बच्चों घुसा दिया गया है, अच्छे से ना बॉडी में आपके एंटर कर दिया गया है कि ना मैथ्स टफ़ है। ये अब क्या करें, ये बाय डिफ़ॉल्ट हो गया है। जाने में हुआ है या अनजाने में हुआ है वो आप जानते हैं बहुत अच्छे से कैसे हुआ है। लेकिन अभी क्या होता है ना कि अगर हम मैथ्स लगा भी रहे हैं तो ना अंदर से हमको बिलीव होता है कि हम बैठे रहते हैं ना, हम बैठे रहते हैं, देखते रहते हैं, है ना। और हम क्या करते हैं कि हाँ सर पूछते हैं, आपको सर समझा रहे हैं, कोई भी टीचर आपको समझा रहा होता है, वो पूछता है आपको समझ में आ गया, आप बोलते हो हाँ सर राइट आ गया। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इंटरनली ना आपकी बॉडी ने मैथ्स को टफ मान रखा है, और वो जो टफ मान रखा है उस वजह से आप बैठे हो, देख रहे हो और आप उसको समझ रहे हो, और आप झूठ बोल देते हो कि समझ में आ गया है, क्योंकि आपको लगता है आज तक नहीं आया तो अब कैसे आ जाएगा। तो बेटे मैं आपसे क्या बोलता हूँ, आप ना बिलीव ज़रूर करिए। आपको एनी हाउ विश्वास करना होगा, आपको एनी हाउ बिलीव करना होगा। विदाउट बिलीव अगर आप बैठोगे ना तो आप 10 घंटे, 2 घंटे, 18 घंटे, 20 घंटे भी बच्चों मेहनत कर लोगे ना, सो उससे कुछ बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं निकलने वाला है। रिजल्ट कहाँ से निकलेगा? रिजल्ट बेटे निकलेगा कि आप कितना बिलीव करते हो। कि अगर आप कर रहे हो मैथ की एक्सरसाइज, अब मैंने यहाँ पर 3.2 स्टार्ट करी है, क्या आपको ये विश्वास है जब ये पूरी हो जाएगी तो हाँ मैं समझ जाऊंगा या मैं समझ जाऊंगी और मैं इसको बना लूंगी बिना देखे, और एग्जाम में भी आएगा यहाँ से कुछ क्वेश्चन तो मैं उसको कर दूंगी। तो ये विश्वास आपको करना होगा। जैसे आपने देखा है, किसान होता है बच्चों, अपने खेत में क्या करता है, बीज डालता है, नर्चरिंग करता है, राइट, पानी रोजाना उसमें पानी डालता है, और उसको एक बिलीव होता है। क्या बिलीव होता है? कि यहां से फसल निकलेगी। अगर उससे पूछो कि यहां से क्या क्या बोया है आपने, वो बोलता है मैंने गन्ना बोया है। और यहां से क्या निकलेगा, बोलो, आम का पेड़ निकलेगा, नीम का पेड़ निकलेगा, गन्ना निकलेगा, राइट। तो उसको बिलीव है, हाँ? जब आप बच्चों एक जमीन में अगर एक बीज बोया जा रहा है और किसान उस पर बिलीव कर रहा है और हम लोग भी उस पर बिलीव करते हैं, तो यहां पर आप अपने बच्चों, अपने माइंड में, अपने दिल में, अपने हार्ट में, आपकी बॉडी के एक एक जो नर्व सेल होता है उसमें ना एक चीज घुस जानी चाहिए, एंटर हो जानी चाहिए कि मैथ्स आसान है। आप अपने आप से कहना शुरू कर दीजिए कि मैथ्स जो है कुछ टफ नहीं है, मैथ बहुत आसान है। तो उससे क्या होगा बच्चों, आपकी फसल निकल आएगी। किसान जैसे नर्चरिंग करता है, पानी डालता है, उसको विश्वास होता है, पौधे निकल जाते हैं। ऐसे आपको भी यहाँ पर नर्चरिंग करनी होगी। यहाँ पर आपको भी क्या करना होगा कि आप कर रहे हो तो आपको बिलीव करना होगा कि नहीं हम कर लेंगे। सिचुएशन कैसी भी आए, कितनी भी प्रॉब्लम्स आए, कुछ भी हो, हम बना लेंगे क्वेश्चन, हमारे बन जाएंगे, हम बोर्ड में भी करके आ जाएंगे। कोई टफ नहीं है, कुछ टफ नहीं है, सिर्फ लोगों ने बना रखा है। अभी हम यहाँ क्वेश्चन करेंगे और बच्चों किस पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ। अगर बताओ पहले ही अगर आप सोच के बैठ गए, सेशन स्टार्ट हो रहा है, आप सोच के बैठ गए कि जो है पता नहीं मुझसे होगा या नहीं होगा, ये तो टफ है, क्या निकलेगा इसका रिजल्ट? बोलिए। मैं यहाँ कितनी भी मेहनत कर लूँ, कितना भी अच्छा समझा लूँ, क्या आ जाएगा आपके समझ में? बेटे एक बात सुनो, नीम का पेड़ बोओगे, नीम का पेड़ अगर हम बोते हैं, नीम का जो बीज है अगर हम उसको बोते हैं, आम निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा ना। नीम का बोएंगे तो नीम निकलेगा, आम का बोएंगे तो बेटे आम निकलेगा। पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ बैठोगे कि हाँ हम करने जा रहे हैं, मेरे समझ में आ जाएगा।
तो आपके आ जाएगा समझ में, आप विश्वास करिए कि आपके समझ में आ जाएगा। लेकिन आप अगर इस विश्वास के साथ बैठेंगे, नहीं ये लेसन टफ है, ये लेसन ऐसा है, इसमें क्वेश्चन बड़े हैं, मेरे से मैथ नहीं होता है, मैथ टफ है, इस विश्वास के साथ अगर आप बैठेंगे, क्या समझ में आएगा आपके? चलिए, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जो है हम इस लेसन को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। और आज हम सीखने जा रहे हैं कौन सा बच्चों? सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है समझिए भाई। बेटे सब्स्टिट्यूशन मेथड जो होता है, इसमें हम क्या करते हैं, हमने ये इक्वेशन जैसे फर्स्ट है, हमने इसको ऐसे ही लिखा रहने दिया, और हमने क्या किया, इसमें जो सेकेंड इक्वेशन है, सेकेंड इक्वेशन को क्या करेंगे बेटे, एक्स तो अपनी जगह, ये इक्वल का साइन भी बेटे अपनी जगह, और ये 4 भी क्या है बच्चों, ये 4 भी अपनी जगह, y इधर आ गया, क्या हो गया, प्लस का y। बेटे मैंने इसको इक्वेशन नाम दे दिया थर्ड, राइट। ये मैंने जरा इसको बॉक्स में बंद कर दिया ताकि अच्छे से दिख जाए। अब मैं क्या करूंगा, इस x की वैल्यू को बच्चे इक्वेशन 1 में पुट कर दूंगा। सो मैं यहां लिखूंगा पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन बच्चों 1, ठीक है ना। तो 1 में क्या है भाई, हमने यहां पर 1 इक्वेशन क्या करी, कॉपी कर दी, और ये कितना आ गया, 14 आ गया। तो बेटे अब बताओ जरा, इक्वेशन ये तो फर्स्ट है ना, कॉपी कर दी, अब इसमें क्या करेंगे, x की वैल्यू रखनी है, चलो रखते हैं। बताइए क्या है बेटा, x की वैल्यू है y+4, तो जहां पर x है वहां मैं क्या लिख दूंगा, y+4, मतलब x की वैल्यू क्या है, 4+y, तो मैं x की जगह पर क्या रख दूंगा बेटे, 4+y, और ये वाला प्लस का y जस्ट ऐसे ही, ये इक्वल का साइन ऐसे ही, यहाँ पर ये 14 आ गया। बेटे y और y कितना होगा, 2y होगा, ये इक्वल का साइन ये रहा, ये 14 ये रहा, कहीं उठाकर नहीं ले गए, 4 इधर ले आए, तो ये बच्चों किसका हो गया, -4, 2y इक्वल टू बेटे 14 में से 4 गया, 10 बचा, y इक्वल टू कितना, 2 5 कितना हुआ बच्चों, 10। बोलो क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है बेटे, इस y को कहाँ पुट कर देंगे, कहीं पर भी पुट कर दो, चलो थर्ड में पुट कर देते हैं। पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन बेटे किसमें, 3 में, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन कौन सी, थर्ड इक्वेशन में। तो थर्ड इक्वेशन क्या है, x इक्वल टू कितना है, 4+y, राइट, और y की वैल्यू कितनी है, देखो 4 तो जस्ट ऐसे ही है, ये इक्वेशन कौन सी है हमारी, 4+y जो है थर्ड इक्वेशन है, इसी के अंदर तो हम वैल्यू रख रहे हैं। y की वैल्यू बोलो कितनी है बच्चों, 5, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 4+5 कितनी बच्चों, 9। क्लियर है भाई इतना बच्चों, इसको आप क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी क्या है, सेकंड, अब हम करने, हमारे x की वैल्यू भी आ गई, y की वैल्यू भी आ गई, और बच्चों ये कौन सा मेथड है, ये है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब हम करेंगे बच्चों इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या है भाई, देखते हैं बच्चों। सेकंड पार्ट में है, राइट, सेकंड पार्ट में है हमारे पास जो इक्वेशन है, s - t इक्वल टू कितना बच्चों, 3, ये हमने लिख दिया s - t इक्वल टू 3, ये हमारी कौन सी इक्वेशन हो गई, फर्स्ट। सेकंड क्या है, s डिवाइडेड 3 प्लस t डिवाइडेड कितना बच्चों, 2, और इक्वल टू कितना है, 6। अब हम इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन हमारी बच्चों जस्ट ऐसे ही कॉपी हुई भी है, यहाँ पर हमने क्या कर देना है, एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। अभी क्या करेंगे, उसके बाद पहला काम लाइन ड्रॉ हो जाएगी, दूसरा काम इनका एलसीएम, 3 2 कितना होगा बच्चों, 6। सो मैंने यहाँ लिख दिया 3 2 6, उसके बाद 2 की मल्टीप्लाई s से कितना हुआ, 2s, 3 की मल्टीप्लाई बच्चों किससे, t से, कितना हुआ, 3t इक्वल टू कितना बच्चों, 6 लिखा हुआ है। बोलो क्लियर है, ठीक है बेटे। किसी के भी डिवाइड में क्या कर सकते हो आप, 1 मान सकते हो, कोई इशू नहीं है। अब इसकी आप क्या करोगे बेटे, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी यहाँ और इसकी यहाँ, 2s प्लस 3t की जब 1 से होगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2s प्लस 3t क्या रहेगा, जस्ट ऐसे ही। और बेटे 6 की 6 से करोगे तो कितना होगा, 36 होगा, राइट। ये हमारी क्या है बच्चों, अभी हम इसमें क्या करेंगे, ये हमारी आ गई बच्चों सेकंड इक्वेशन। बोलो क्लियर है, चलिए अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन हमने कॉपी कर ली, s - t इक्वल टू कितना है, 3, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन। जो हमारी बच्चों फर्स्ट इक्वेशन है, इसमें हम क्या करेंगे,
s इक्वल टू 3 ये रहा, और ये t इधर आ जाएगा तो कैसा हो जाएगा, प्लस का t। इसको हम बच्चों इक्वेशन नेमिंग कर देंगे 3। अब हम क्या करेंगे, पुट करेंगे s की वैल्यू, यही तो सब्स्टिट्यूशन मेथड है, इसमें क्या करेंगे, पुट करेंगे s की वैल्यू 3 प्लस t किसमें, इस वाली में, सेकंड में। तो हम ये ना s की वैल्यू इसमें सेकंड इक्वेशन में हम पुट करेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ s इन सेकंड, जो सेकंड इक्वेशन है इसमें पुट करेंगे। सेकंड इक्वेशन क्या है, 2s प्लस 3t इक्वल टू बच्चों 36। इक्वेशन कौन सी आ गई है, सेकंड, ठीक है ना। सेकंड इक्वेशन कॉपी कर दी हमने ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, s की वैल्यू लिखेंगे। तो बेटे s की वैल्यू कितनी है, s की वैल्यू है 3 प्लस t, राइट। यहाँ देखो 2 जस्ट ऐसे ही लिख दिया, और s की वैल्यू कितनी है बच्चों, s की वैल्यू है 3 प्लस t, और यहाँ पर कितना होगा, ये हमने लिख दिया जस्ट 3t प्लस का 3t इक्वल टू कितना, 36, ठीक है भाई। अब हम क्या करेंगे, इस 2 की मल्टीप्लाई इससे भी करेंगे और इस 2 की मल्टीप्लाई इस t से भी करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 2 3 जा, बोलो कितने बच्चा, 2 3 जा 6, और यहाँ पर 2 की t से करेंगे, ये कितना हो जाएगा 2t, और ये प्लस का क्या लिख दिया 3t इक्वल टू कितना होगा 36। यहाँ तक क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। ये देखो 2t और 3t कितना हो जाएगा 5t इक्वल का साइन, और ये हमने लिख दिया बच्चों 36, और ये जो 6 है ना ये इधर आ गया तो किसका हो गया, माइनस का 6। ये लिखा हमने 5t, 36 में से 6 गया तो बच्चों कितना बचा 30, t इक्वल टू कितना हुआ बच्चों 5 6 जा 30, राइट। बोलो क्लियर है, वेरी गुड। t की वैल्यू कितनी आई हमारी 6 आ गई। अब हम इस t की वैल्यू को कहाँ पुट करेंगे, कहीं किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। ये हमारा क्या चल रहा है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, पुटिंग वैल्यू ऑफ t, राइट, किसमें, इन कौन सी इक्वेशन में बच्चों, इन थर्ड में। हम एक काम करते हैं, इसको पुट कर देते हैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ t इन किसमें बच्चों, पुटिंग वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड ये लिखी है, s इक्वल टू कितना 3 प्लस t। s बेटे ऐसे का ऐसा ही है, इक्वल का साइन भी जस्ट ऐसे ही, प्लस का ऐसा ही प्लस, और t की वैल्यू कितनी 6। सो हमारा s कितना आया बच्चों 3, और 6 कितना हुआ 9 हुआ। आ चुका है आपका s भी हमारा निकल के आ चुका, और हमारा t भी आ चुका। ये हमारा क्या है बच्चों, सब्स्टिट्यूशन मेथड। चलिए आगे देखेंगे बच्चों, थर्ड इक्वेशन क्या है हमारी। थर्ड इक्वेशन नहीं, सॉरी, थर्ड, इसका थर्ड पार्ट, फर्स्ट का थर्ड पार्ट। बेटे फर्स्ट का थर्ड पार्ट क्या है, चलो फर्स्ट का थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में हमारे पास क्या दे रखा है, ये दे रखा है। थर्ड में है हमारे पास 3x माइनस, करेंगे बेटे मोटिवेट भी करेंगे, स्टोरी भी सुनाएंगे, लेकिन अभी ज़रा टिके रहिए। कितना है 3x माइनस वाई इक्वल टू कितना 3, 3x माइनस वाई इक्वल टू कितना बच्चों 3, और दूसरा इक्वेशन क्या है 9x है हमारे पास। इसको हम पहले एक काम करें, सही करके लिख लें, 3x जस्ट ऐसे ही, माइनस का y बच्चों ऐसे ही, ये 3 अंदर आ गया, ये माइनस का कितना हो गया 3 हो गया, इक्वल टू कितना बच्चों 0, राइट। इसको हमने नेमिंग कर दिया इक्वेशन फर्स्ट। उसके बाद जो सेकंड इक्वेशन दे रखा है वो क्या है इसका, 9x माइनस 3y, 9x माइनस 3y, और बेटे इक्वल टू कितना है हमारा 9। तो इसको भी हम सही करके लिख देंगे, 9x जस्ट ऐसे ही, माइनस का 3y जस्ट यही, 9 इधर आ जाएगा तो कितना होगा बच्चों माइनस का 9 इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन हो गई बच्चों सेकंड। क्लियर है। चलिए अब देखो बेटे, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से हम क्या करेंगे बच्चों, सॉल्व करेंगे, और कौन सा मेथड लगाएंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे, राइट। तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। अब हमने क्या करा, यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन हमने बच्चों कॉपी कर ली, राइट। ये एक काम, हाँ ठीक है, ये हमने क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन जो है हमारी ये हमने कॉपी कर ली, ये हमारी कौन सी है फर्स्ट इक्वेशन। अब हम इसको ज़रा सॉल्व करेंगे बेटे। 3x अपनी जगह, y इस तरफ चला जाएगा प्लस का y, और ये 3 इधर आ जाएगा प्लस का 3, x अपनी जगह, y प्लस 3 बेटे ऐसे ही, ये मल्टीप्लाई में है आ जाएगा डिवाइड में,
इसको हम एक नाम दे देंगे इक्वेशन बच्चों 3। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू पुट करेंगे किसमें, इक्वेशन सेकंड में। पुटिंग वैल्यू ऑफ, देखो बेटे ये 1 इक्वेशन से बनाई है ना ये, तो सेकंड में पुट करेंगे। अगर देखो इस इक्वेशन से बनाई ना, इक्वेशन 1 से हमने x की वैल्यू निकाली ना, तो हम किस में करेंगे, सेकंड में पुट करेंगे। अगर हम सेकंड से x की वैल्यू निकालते, ध्यान रखना, तो फिर हम किस में पुट करते, x की वैल्यू y इसमें। अगर हम सेकंड इक्वेशन से x की वैल्यू निकालते तो फिर हम किस में पुट करते, इक्वेशन 1 में पुट करते, राइट। अभी हमने कहां से निकाली है, इक्वेशन फर्स्ट से x की वैल्यू निकाली है, तो हम इसको किस में पुट करेंगे बच्चों, सेकंड में पुट करेंगे। पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन, बोलो किसमें, इन सेकंड, राइट। सेकंड इक्वेशन मैं जरा यहां कॉपी कर दूं, 9x माइनस 3y माइनस 9 इक्वल टू कितना, 0। यहाँ पर हमारा बेटे 9 ऐसे ही है, और यहाँ x कितना है, y प्लस 3 डिवाइडेड 3, राइट। ये क्या है, x की वैल्यू ये आ गई, तो x की जगह हमने ये लिख दिया, माइनस का कितना 3y माइनस 9 और इक्वल टू 0। अब क्या करो, ये देखो 3 3 जा बच्चों कितना 9, राइट। तो ये हमारा कितना हो गया 3y प्लस बच्चों कितना 3, राइट। और ये कितना है माइनस 3y और माइनस 9 इक्वल टू कितना 0। देखो 3 की क्या करेंगे बच्चों, 3 की y से और इस 3 की 3 से, ठीक है। तो बेटे 3 की y से करोगे कितना होगा 3y, 3 की 3 से करोगे कितना होगा 3 3 सा 9, और ये कितना होगा माइनस 3y माइनस बेटे 9 इक्वल टू 0। बेटे प्लस का 3 माइनस का 3, ये रहा 9 और ये वाला इधर आ जाएगा 9। बोलो क्लियर है। सो यहाँ आप कुछ देख रहे हो बेटे, यहाँ पर ये है कि वेरिएबल नहीं है, देयर इज नो वेरिएबल रिमेन। सो यहाँ क्या है, देयर इज नो वेरिएबल, तो बेटे इस सिचुएशन में क्या होगा, वेरिएबल। अगर यहाँ पर वेरिएबल नहीं मिला हमें कुछ, तो हम क्या कहेंगे, इन्फिनेटिव मैनी सॉल्यूशंस। क्या होगी इसकी कंडीशन, अगर वेरिएबल खत्म हो जाते हैं तो इन्फिनेटिव मैनी सॉल्यूशन। बोलो प्यारे बच्चों क्लियर है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर क्या देखते हैं, इन्फिनेटिव मैनी सॉल्यूशन। चलिए ये आपका इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4th पार्ट। देखिए भाई 4th पार्ट में क्या है, 4th पार्ट में अब हम देखने जा रहे हैं क्वेश्चन। बच्चों क्लास 10th है आपका, ठीक है। तो अब चैलेंजेस लेने की आदत आप डाल दीजिए अपने अंदर, जितना चैलेंजेस लेंगे ना उतना अच्छा होगा। और ना एक चीज़ बच्चों ज़रूर ध्यान रखिएगा, जब आप क्वेश्चन कर रहे हो नहीं बन रहे हैं बेटे, मुस्कुराइए, फिर दोबारा से बैठिए, फिर करिए। आप क्वेश्चन लगा रहे हो, अगर प्रॉब्लम नहीं आ रही है कहीं, तो बेटे वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। देखिए उससे एडवांस लगाइए, फिर उससे एक्स्ट्रा लगाइए, प्रॉब्लम आने दीजिए, प्रॉब्लम का इंतज़ार करिए बेटे, ठीक है। प्रॉब्लम का इंतज़ार करेंगे ताकि प्रॉब्लम आए उसको फेस करें, क्योंकि सक्सेस का रास्ता है, डरना नहीं है प्रॉब्लम से। क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, ये चीज़ें आएंगी सामने, हो सकता है ये चीज़ें सामने आए, उनको फेस करना है, उसमें घबराना नहीं है बिल्कुल भी। तो आप समझ लो कि आप बिल्कुल सही रास्ते पर चल रहे हो। इसका मतलब आप 100 आउट ऑफ 100 के बच्चे हो। 100 आउट ऑफ 100 मतलब फुल मार्क्स। यहाँ पर देखो भाई 0.2x प्लस 0.3y क्या है भाई, 0.2x प्लस 0.3y, 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू कितना है 1.3, राइट। सेकेंड है 0.4x प्लस 0.5y, 0.4x प्लस 0.5y, और बेटे इक्वल टू कितना है यहाँ पर 2.3। ये इक्वेशन हुई फर्स्ट, ये इक्वेशन हुई सेकंड। सब्स्टिट्यूशन मेथड से अब हम इसे सॉल्व करने जा रहे हैं। ये हमारे सामने इक्वेशन लिखी है, यहाँ से हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, 0.4x ऐसे ही, ये इक्वल का साइन जस्ट ऐसे ही, 2.3 जस्ट ऐसे ही, ये 0.5 इधर चला जाएगा, 0.5y। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, माइनस 0.5y। अब ये x अपनी जगह, इक्वल का साइन अपनी जगह, बेटे 2.3 अपनी जगह, माइनस 0.5 ये भी सब अपनी जगह। तो फिर सर दूसरी जगह क्या है, 0.4 जो है वो डिवाइड में आ जाएगा। ये हमारी वैल्यू किसकी आ गई बच्चों, x की वैल्यू आ गई।
इसको इक्वेशन को हम नेमिंग कर दी, हमने क्या करा, नेमिंग करा बच्चों इक्वेशन थर्ड, राइट। अब हमने क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, राइट, किसमें बच्चों, इन इक्वेशन कौन सी है, 1, फर्स्ट इक्वेशन में। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा भाई, फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू बच्चों 1.3, और ये हमारी इक्वेशन क्या आ गई, फर्स्ट कॉपी कर दी। अब हम इसमें क्या करेंगे, x की वैल्यू रख देंगे। तो हमारे पास क्या है 0.2 और x की वैल्यू कितनी है 2.3 माइनस 0.5y डिवाइड में कितना 0.4, राइट, x की वैल्यू हमने पुट कर दी। फिर क्या है प्लस 0.3y, 0.3y इक्वल टू कितना 1.3। यहाँ देखो बेटे पॉइंट से क्या होगा, पॉइंट कट जाएगा, 2 1 जा 2 और 2 2 जा कितना आएगा 4 आएगा। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, इस पूरे की जब 1 से मल्टीप्लाई होगी तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 2.3 माइनस 0.5y और डिवाइड में कितना आ जाएगा 2 प्लस 0.3y और डिवाइड में कितना बच्चों 1 इक्वल टू कितना होगा 1.3। बोलो क्लियर है यहाँ तक। अब इसमें हम क्या करेंगे, देखो 2 इंटू 1 क्या होगा हमारा, एलसीएम आ जाएगा, 2 इंटू 1 2 हो गया, फिर 2 इंटू 1 2 हो गया, फिर हम क्या करेंगे 1 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे। जब इससे 1 की मल्टीप्लाई होगी तो क्या आएगा 2.3 माइनस 0.5y और बेटे 2 की किससे होगी 0.3y से, 2 की होगी इससे। तो यहाँ पर ये प्लस का साइन और ये 2 3 जा कितना हो जाएगा 6। कितने डिजिट के बाद पॉइंट है, 1 डिजिट के बाद। तो बेटे 1 डिजिट के बाद इधर से 1 डिजिट के बाद पॉइंट आ जाएगा, ये 0 लगा देंगे यहाँ। क्लियर है। अब हमने क्या कर देना है, इक्वल टू कितना है 1.3, राइट। अब यहाँ देखिए 0.6 के ना 2 3 जा 6, इसके साथ y भी है, सो ये y लिख दिया हमने। क्लियर है। अब बच्चों हम क्या कर सकते हैं, देखो 2.3 ऐसे ही है, ये 0.5 है माइनस का, 0.6 है प्लस का, दोनों में y है। तो इसको क्या करेंगे, देखो दोनों के साइन है बच्चों अलग, तो इन्हें करेंगे सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट कैसे होगा देखिए ज़रा, 0.6 में से बेटे कितना जाएगा 0.5 जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे। 6 में से 5 गया 1, पॉइंट लगाया 0, तो कितना बचा 0.1 बचा। तो यहाँ हमने लिख लिया 0.1 इंटू y, क्योंकि y है ना, और इनमें 0.6 बड़ा है या 0.5, 0.6 बड़ा है, इसके आगे साइन है प्लस, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस का साइन, और ये डिवाइड में कितना है 2। यहाँ पर हमने कितना लिखा 1.3। बेटे डिवाइड में आप 1 मान सकते हो, किसी के भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। यहाँ पर हमने क्या किया, इसकी मल्टीप्लाई करी 1 से, तो 2.3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, इसकी करेंगे 1 से, 2.3 की 1 से होगी तो 2.3 रहेगा, प्लस 0.1 इंटू वाई, और ये इक्वल का साइन, और ये 1.3 की करेंगे 2 से तो कितना आएगा, पहले तो 13 2 जा कर लो, 13 2 जा 26। अब पॉइंट देख लो कितने के बाद है, 1 के बाद पॉइंट है, तो यहाँ पर भी 1 डिजिट के बाद ही पॉइंट लग जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ क्या करो बच्चों, 0.1 को ऐसे ही लिख दिया, 0.1 इंटू कितना y, और इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पर 2.6, और ये जो 2.3 है ये इस तरफ आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा -2.3। सो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं 0.1 इंटू वाई, और यहाँ बेटे अब इसको माइनस करेंगे। माइनस करने का तरीका क्या है, अगर पॉइंट में है कोई चीज़ तो बेटे ध्यान रखना, मल्टीप्लाई तो कर देते हैं ऐसे ही, फिर पॉइंट लगा देते हैं काउंटिंग करके, लेकिन अगर सब्ट्रैक्ट या ऐड करते हैं ना तो ध्यान रखना पॉइंट के नीचे पॉइंट रखते हैं। 2.6 और ये कितना होगा 2.3, ठीक है, 2.6 2.3 आ गया, बिल्कुल पॉइंट के नीचे 0.6 में से 3 गया 3 पॉइंट, और यहाँ पर कितना 2 में से 2 गया 0, तो यहाँ कितना आया हमारा बच्चों 0.3। अब मुझे ये बताओ 2.6 बड़ा है या 2.3, बच्चों 2.6 बड़ा है और ये प्लस का है, तो इसलिए ये प्लस का रहेगा। अब हम क्या करेंगे, y अपनी जगह, और यहाँ पर 0.3 रहेगा, और ये 0.1 क्या होगा नीचे आ जाएगा। अब यहाँ क्या करेंगे, ये बच्चों पॉइंट से क्या हो जाएगा, पॉइंट फिनिश हो जाएगा। आ रही है ना बात समझिए, पॉइंट से पॉइंट फिनिश। सो हमारी y की वैल्यू कितनी आएगी बेटे, y की वैल्यू आएगी हमारी 3/1। सो y इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा बेटे, y आ जाएगा हमारा 3। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि अभी हमें बच्चों y की वैल्यू पुट करनी है किसी भी इक्वेशन में, ताकि हमारी x की वैल्यू आ सके। हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड है, हमें दोनों ही वैल्यू निकालनी है, चाहे सब्स्टिट्यूशन हो या एलिमिनेशन हो, बेटे वैल्यू तो दोनों ही निकलेंगी।
आ रही है बात समझ में? ठीक है, अब हम यहाँ क्या करते हैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ y, पुटिंग वैल्यू ऑफ y किस में बच्चों, इन किस में रख दिया, इन थर्ड इक्वेशन में। थर्ड इक्वेशन क्या है, x अपनी जगह, इक्वल का साइन 2.3 माइनस 0.5y और डिवाइड में कितना बच्चों, 0.4। ये हमारी कौन सी इक्वेशन है, थर्ड इक्वेशन है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, y की वैल्यू कितनी आई है, 3। सो हम y की जगह पर कितना रख देंगे, 3। x अपनी जगह, इक्वल का साइन अपनी जगह, 2.3 ये आ गया, माइनस 0.5 और बेटे y की वैल्यू कितनी है, ये रही y की वैल्यू 3। ये 3 आ गई, यहाँ 0 पॉइंट डिवाइड में कितना 4, सो x इक्वल टू कितना हुआ 2.3 मल्टीप्लाई बेटे 5 3 सा कितना 15, तो ये लिख दिया मैंने 15। ये माइनस का साइन ऐसे ही, पॉइंट देखो कितने के बाद है, एक डिजिट के बाद पॉइंट है, तो यहाँ से भी एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे। डिवाइड में कितना है 0.4, राइट। अब देखो, अब हमें सब्ट्रैक्ट करना है इसमें, है ना, ये प्लस है ये माइनस है, तो सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट में क्या करते हैं बेटे, सब्ट्रैक्ट करें या ऐड, अगर पॉइंट वाले नंबर हैं, पॉइंट वाले नंबर को अगर हम सब्ट्रैक्ट या ऐड करते हैं तो बच्चे पॉइंट के नीचे हम क्या करेंगे, पॉइंट रखेंगे, ठीक है ना। चलिए रखते हैं पॉइंट के नीचे पॉइंट, ये रखा हमने 2.3 और यहाँ पर हमने रख दिया बच्चों 1.5। तो यहाँ पर ये 3 में से कितना गया, 1 कैरी इधर आया, 13 में से 5 गया, तो बेटे कितना बचा, 8 बचा, राइट। और यहाँ पर कितना, ये यहाँ बचा 1 में से 1 गया, तो ये कितना आ गया 0। तो हमारा कितना आया बेटे, ये यहाँ देखेंगे 2.3 में से जब 1.5 गया तो हमारा आया 0.8, राइट, और वो भी प्लस का। यहाँ पर है 0.4, ये पॉइंट से पॉइंट क्या हुआ, फिनिश। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। सो हमारी x की वैल्यू कितनी आई बेटे, x की वैल्यू आ गई हमारी 2 और y की ऑलरेडी हमारी कितनी आ गई थी, 3। आप इसका क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम क्या करने जा रहे हैं बच्चों, फर्स्ट का कौन सा पार्ट करेंगे, अब हम फर्स्ट का करेंगे, फिफ्थ पार्ट। देखो भाई फिफ्थ पार्ट में क्या है, फर्स्ट का बच्चों फिफ्थ पार्ट, राइट। फिफ्थ में क्या है भाई, फिफ्थ है √2x प्लस √3y इक्वल टू 0, √2x प्लस √3y इक्वल टू 0, इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा है √3x माइनस √8y, √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। ये हमारी क्या है बच्चों, सेकेंड इक्वेशन है, राइट। √3x माइनस √y इक्वल टू कितना है 0, इक्वेशन सेकेंड है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। एक काम करो बच्चों, √3x अपनी जगह, इक्वल का साइन अपनी जगह, ये माइनस का माइनस का √8y इधर आएगा, तो ये हो जाएगा प्लस का √8 और ये y जो है ना √ से बाहर है। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, x अपनी जगह, √8y अपनी जगह बच्चों, और डिवाइड में कितना आ जाएगा √3। सो ये हमारी किसकी वैल्यू आई, x की वैल्यू, और हम इसको इक्वेशन नेमिंग कर दिया कितना, 3। अब हमने क्या करा, इस सेकंड इक्वेशन से इस x की वैल्यू निकाली है, तो हम क्या करेंगे, इस x की वैल्यू को क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में जो है रखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बच्चों पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन किस में बच्चों, फर्स्ट में, राइट। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, √2x प्लस √3y इक्वल टू 0, और ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है, इसके अंदर हम पुट करेंगे। सो √2 बेटे जस्ट ऐसे ही, और x की वैल्यू कितनी है, देखो x की वैल्यू कितनी आई बेटे, x की वैल्यू आई कितनी, √8y और डिवाइड में कितना है √3, और यहाँ कितना लिखा हमने √3y इक्वल टू कितना 0। अच्छा देखो √8 है, एक बात सुनो बेटे, √8 को क्या लिख सकते हो आप, √8 को आप लिख सकते हो √2 इंटू 2 इंटू 2 फैक्टर करके, क्लियर है। तो ये कितना लिख सकते हो, 2 इंटू 2 इंटू 2। तो इसमें क्या और क्या कर सकते हो बेटे, कोई भी चीज़ √ में 2 बार है तो कितनी बाहर आ जाएगी, 1, और बचा क्या ये √2, ऐसा कैसे ही 2 में से 1 तो बाहर आ गया, ये वाला सिंगल बचा, ये रहा, मतलब √8 की वैल्यू कितनी है बच्चों, 2 क्लियर है। पढ़ेंगे आगे, यहाँ पर क्या है बेटे, √2 ऐसे ही, √8 की वैल्यू
कितनी आई 2√2 और ये y रूट के बाहर डिवाइड में कितना √3 प्लस कितना बच्चों √3y इक्वल टू कितना 0। अब यहाँ देखिए बेटे रूट के अंदर कोई भी चीज़ दो बार हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है, सिंगल बाहर आ जाती है। जैसे रूट के अंदर 2 × 2 है तो दो बार है तो कितना एक बाहर आ जाएगा, या चाहे अलग अलग लिखा हो ऐसे लिखा हो तो भी क्या होगा एक बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये रूल है। तो रूट के अंदर कौन है 2 × 2 है तो ये रूट के अंदर 2 रूट के अंदर 2 दो बार है तो एक बाहर आ जाएगा। ये वाला ये तो ये जो रूट के अंदर है उनसे तो आया ये, और ये कितना है ×2 और यहाँ कितना लिखा है y और डिवाइड में कितना है बच्चों √3 और यहाँ कितना होगा प्लस √3y इक्वल टू 0। आ जाए भाई इधर। ठीक है, अब बेटे यहाँ देखो 2 × 2 कितना होगा 4, 2 × 2 होगा 4y डिवाइड में कितना √3 यहाँ कितना प्लस √3y और इसके डिवाइड में 1 मान सकते हो, कोई इशू नहीं है, इक्वल टू कितना 0। एलसीएम ले लोगे, एलसीएम कितना है बेटे √3 × 1 √3 एलसीएम आ गया। इस 1 की बेटे 4y से करोगे 1 × 4y 4y ही हो जाएगा। ये प्लस का साइन ऐसे आ गया। इस √3 की √3 से करोगे तो बेटे जब √3 की √3 से करोगे तो कोई भी चीज़ अंडर में दो बार हो गई ना ये, तो हम क्या करेंगे एक 3 बाहर लिख लेंगे और ये वाला y जो है ये यहाँ पर कॉपी हो जाएगा, इक्वल का साइन ये 0। इसके डिवाइड में क्या कर सकते हैं 1 ले सकते हैं, 1 किसी के भी डिवाइड में मान सकते हैं, उससे क्या होता है कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो बेटे 4y और 3y कितना हो जाएगा 7y डिवाइड में कितना है, डिवाइड में है ये √3 और ये कितना 0/1 सॉरी। अब हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 7y की बेटे किससे करेंगे 1 से, 7y × 1 कितना 7y और 0 की किससे करेंगे बेटे 0 की करेंगे √3 से, तो ये क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा। सो y की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 0/7 और y की वैल्यू कितनी आ गई 0। बोलो क्लियर है इतना। अब हम क्या करेंगे ये जो y की वैल्यू है ना इसको कहाँ पुट कर देंगे इक्वेशन 3 में। ठीक है, ये तो आप इसका बच्चों स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको मैं इरेज कर देता हूँ ताकि मुझे जगह मिल जाए क्वेश्चन को आगे सॉल्व करने की। यहाँ पर है देखिए क्या है बच्चों, पुटिंग वैल्यू ऑफ y, पुटिंग वैल्यू बच्चों पुटिंग वैल्यू ऑफ y, राइट, पुटिंग वैल्यू ऑफ y किसमें इन किसमें बच्चों थर्ड में कर देते हैं, काम करते हैं। ठीक है ना, वह ये जो इक्वेशन 3 है ना, चलो इसको यहाँ पर मैंने ऐसे कॉपी कर लिया, x इक्वल टू कितना √8y और डिवाइड में कितना बच्चों √3 और ये इक्वेशन कौन सी है 3 है। इसके अंदर हम क्या करेंगे y की वैल्यू 0 यहाँ पर रख देंगे, x अपनी जगह, इक्वल का साइन अपनी जगह। जरा √8 की वैल्यू क्या आई थी पता है, याद है सर, याद है, बिल्कुल याद है, कितनी आई थी √8 की वैल्यू आई थी 2 और y की बेटे कितनी है ये 0 और यहाँ पर ये कितना √3। सो यहाँ पर x इक्वल टू कितना 0 की जब 2 से करोगे 0 आएगा और डिवाइड में कितना है √3। तो बेटे 0 डिवाइडेड कुछ भी होगा 0 ही हो जाता है। सो x की वैल्यू भी 0 और y की वैल्यू भी कितना आई 0 आ गई। क्लियर है इतना। ठीक है, अब बच्चों यहाँ तक हमारा इसका सॉल्यूशन हो चुका है। अब मैं आपको एक गजब की ट्रिक बताने वाला हूँ जिसको आप ध्यान से समझिए। अगर ये क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव में आ जाता है, कहाँ आ जाता है बच्चों ऑब्जेक्टिव में आ जाता है। हमारे ऑब्जेक्टिव में कितने क्वेश्चन आने हैं बोर्ड में बच्चों 20 क्वेश्चन आने हैं 20। अब हमारे सामने 20 क्वेश्चन आने हैं, क्या 20 के 20 क्वेश्चन को सॉल्व करोगे उनको बैठ के जो ऑब्जेक्टिव हैं 4 आंसर वाले। अगर हम इसको एज ए ऑब्जेक्टिव देखते हैं, राइट, एज ए ऑब्जेक्टिव क्या होता है बच्चों 4 ऑप्शन वाले जो आंसर होते हैं, राइट। अब अगर मान लीजिए इसका उसने फर्स्ट आंसर ये दे दिया कि भाई 1,1, ठीक है, बी आंसर ये दे दिया 1,3 और बेटे सी आंसर दे दिया 0,0, ठीक है, और डी उसने दे दिया क्या कुछ भी 4,1। तो बताओ इसमें से आंसर क्या होगा इन दो इक्वेशन का। अरे सर बोलो, अगर आपने इसमें उसने पूछ लिया कि बताइए x की और y की वैल्यू क्या होंगी, तो आप क्या आंसर दोगे 4 ऑप्शन में। अगर ये इस तरीके से ऑब्जेक्टिव आ गया तो बेटे आप सिंपल सी बात है, आप यहाँ पर आपको क्या करना है बच्चों, बहुत ध्यान से समझिएगा, आपका बहुत टाइम बचा जाएंगे इस तरीके से क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर आप लगाओगे हिट एंड ट्रायल। हिट एंड ट्रायल क्या होता है बेटे, वैल्यू पुट करके देखना। अरे आप एक बात सुनो, ए है, अब देखो ये
ये x की वैल्यू है, ये y की, क्योंकि पहली वैल्यू x की होती है, दूसरी y की होती है। तो बेटे आप इन वैल्यू को ज़रा यहाँ पुट करके देखो। देखो अगर आप x की जगह 1 करोगे, y की जगह 1 पुट करोगे, तो क्या इसको सॉल्व हो करके √2 × 1 √2 √3 × 1 √3 होगा। तो क्या इसे सॉल्व करके 0 आएगा? नहीं आएगा। तो बेटे क्या है, अगर 0,0 रखो, x की जगह 0 रखो, y की जगह 0 रखो, तो 0 × √2 0 हो जाएगा, 0 × √3 0 हो जाएगा, मतलब सॉल्व होकर के 0 आ रहा है। इसका मतलब हमारा आंसर कौन सा होगा? ये हो जाएगा हिट एंड ट्रायल से। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हम देखेंगे कौन सा बच्चों, फर्स्ट का अब हम देखने वाले हैं बच्चों कौन सा, 6 पार्ट। 6 पार्ट क्या होता है? 6 पार्ट में है बच्चों 3x डिवाइडेड 2 माइनस 5y डिवाइडेड कितना है 3, माइनस 5y डिवाइडेड 3 इक्वल टू कितना, -2। ठीक है, चलो ये हमारे सामने इक्वेशन दे रखी है, पहले हम थोड़ा सा इसको सही करके लिख लेते हैं। तो बेटे हमने क्या करेंगे, अगर इस तरीके की सिचुएशन है तो हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, फिर इन दोनों का क्या करेंगे, एलसीएम, दोनों का मल्टीप्लाई, 2 × 3 2 3 6 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी बेटे इससे करेंगे और इसकी इससे करेंगे। तो बेटे 3 की 3 से करोगे, 3 3 कितना होगा 9x, और 2 की 5 से करोगे तो कितना होगा, 2 5 10y, और इक्वल टू कितना होगा ये -2। अब यहाँ क्या करेंगे, डिवाइड में हम 1 मान लेंगे। अब इसकी बेटे क्या करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस करेंगे ना, इसकी करेंगे 1 से और इसकी करेंगे इससे 6 से। तो बेटे इसकी जब हमने 9x की 1 से करी तो 9x ही रहेगा, माइनस का 10y की 1 से करेंगे 10y रहेगा, -2 की 6 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, -12। इक्वेशन हमारी कौन सी हो गई, फर्स्ट हो गई, राइट। अब हम दूसरी इक्वेशन देखेंगे। दूसरी इक्वेशन क्या है भाई, हमारे सामने है x डिवाइडेड 3, कितनी है, x डिवाइडेड 3, सॉरी x, सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारे सामने, सेकेंड है x डिवाइडेड 3, हाँ x डिवाइडेड 3 और कितना है बच्चों, प्लस y डिवाइडेड 2 इक्वल टू कितना, 13 डिवाइडेड हमारा यहाँ पर आ गया है 6। इसमें क्या करा, एक लाइन ड्रॉ कर दी, 3 और 2 इसका क्या हुआ है, एलसीएम आ गया, कितना बच्चों 6 आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 की x से कितना होगा 2x, और ये प्लस 3 की y से करेंगे कितना 3y। क्लियर है भाई। अब इक्वल टू कितना है, इक्वल टू है हमारा 13 डिवाइडेड कितना 6। ठीक है, हम इस तरीके से इसको क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, 2x प्लस 3y इक्वल टू कितना बच्चों 13। ठीक है, 2x प्लस 3y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम इसको सॉल्व करेंगे, हमको क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकालना है। तो 2x जस्ट ऐसे ही आ गया, इक्वल कितना 13, और ये 3y इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा 3y, और हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, x अपनी जगह, इक्वल का साइन, 13 माइनस कितना हुआ बच्चों 3y, और डिवाइड में कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये जो x है इसको हमने क्या करा बच्चों, जो इक्वेशन आई है इसको हमने इक्वेशन को नाम दे दिया, फर्स्ट तो हमने इसको दे दिया था, राइट। सेकंड इक्वेशन हमको इसको नाम नेमिंग करना है, और ये हमारी हो गई थर्ड इक्वेशन। तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन से आई है ये x की वैल्यू, तो हम इसको क्या करेंगे बच्चों, सेकंड में नहीं रखेंगे बल्कि किस में रखेंगे, फर्स्ट में रखेंगे। सो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ x की वैल्यू किस में रखेंगे, इन थर्ड इक्वेशन में रखेंगे। तो हम थर्ड इक्वेशन यहाँ पर क्या करते हैं, कॉपी कर देते हैं, x इक्वल टू कितना 13 माइनस 3y और डिवाइड में कितना 2, ये इक्वेशन 3 मैंने यहाँ पर कॉपी कर दी, राइट। अब इसमें देखिए x क्या है बेटे, x तो अपनी जगह है, 13 भी अपनी जगह है, ये -3 भी अपनी जगह है, और y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू देखो बेटे, y की कितनी है, अरे नहीं, इसमें क्या करना है, एक सेकेंड बेटे, करके आ रहा हूँ मैं, ठीक है। पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 में कहाँ से रख देंगे, इक्वेशन 3 तो खुद ही है, किस में रखेंगे बच्चों, फर्स्ट में रखेंगे। पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे, राइट। सो यहाँ पर हमारा कितना हुआ, x इक्वल टू कितना 13 माइनस 3y डिवाइड में कितना बच्चों 2। ये सॉरी बच्चों क्या कर रहा हूँ, चलिए यहाँ देख लीजिए, इक्वेशन फर्स्ट कॉपी करते हैं, राइट। 9x माइनस
10y इक्वल टू, अभी तो सर हमें मोटिवेट कर रहे थे, आपका दिमाग कहाँ चला गया? बच्चों कहीं नहीं गया है, देखिए यहीं पर है मेरा दिमाग। सो x की वैल्यू कितना है 9, जस्ट ऐसे ही x की वैल्यू कितनी आई बेटे 13 माइनस 3y, 13 माइनस 3y और डिवाइडेड कितना 2, और यहाँ कितना हो जाएगा -10, और ये बेटे y जस्ट ऐसे ही रहेगा इक्वल टू कितना है -12। क्लियर है भाई? अब क्या करेंगे बेटे 9 की हम 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी 9 की इससे करेंगे और फिर 9 की इससे करेंगे, तो 13 9 से कितना होगा बोलिए, 13 9 से कितना होगा 117, माइनस का साइन, 9 की 3 से करेंगे 9 3 सा 27y और डिवाइड में कितना आ जाएगा 2, यहाँ पर कितना है -10y इक्वल टू कितना है बच्चों -12, राइट। इसके डिवाइड में आप 1 मान सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, 2 × 1 हमारा LCM आ जाएगा, 1 की हम करेंगे इस पूरे से मल्टीप्लाई, तो इस पर क्या होगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा 1 से मल्टीप्लाई करने से, ये वाला माइनस बेटे ऐसे ही आ जाएगा। इस 2 की करेंगे इस 10y से, 2 × 10 कितना हो जाएगा 20y हो जाएगा और इक्वल टू कितना होगा बच्चों -12 हो जाएगा, राइट। अब हम क्या करेंगे, इसके डिवाइड में हम 1 मान लेंगे और हम अभी 1 थोड़ी देर में मान लेंगे, कोई इशू नहीं है। हम क्या करेंगे बच्चों 117 हमने जस्ट ऐसे ही लिख दिया, ये दोनों के साइन क्या है सेम है, जब दोनों के साइन एक से होते हैं सेम होते हैं तो हम उन्हें ऐड कर देते हैं, तो 27 और 20 कितना होगा बच्चों, ये हो जाएगा 47y, राइट। और डिवाइड में कितना आ जाएगा 2, डिवाइड कितना, ये कितना हो जाएगा -12 और डिवाइड में कितना मान सकते हो आप 1 मान सकते हो। अब हम क्या कर सकते हैं बच्चों, अब हम इसकी ना क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसकी करेंगे 1 से और इसकी करेंगे 2 से, तो यहाँ पर कितना होगा 117 माइनस कितना 47y और इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 2 की 12 से करोगे तो कितना हो जाएगा -26। सो यहाँ पर क्या होगा -47 जस्ट हमारे पास ऐसे ही लिखा हुआ है, माइनस का 26 ये लिख दिया हमने और ये 117 इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। माइनस बच्चों कितना 47y इक्वल टू, जब हम इसको ऐड करेंगे 117 को और 26 को तो हमारा कितना बनेगा 127, 1 ये देखो 7 और 6 कितना हुआ 3 और 2 3 4 हो गया बच्चों, और यहाँ पर कितना 1। सो ये भी किसका माइनस का, माइनस से क्या होगा बच्चों माइनस फिनिश हो जाएगा। y की वैल्यू कितनी आएगी 143 डिवाइडेड कितना 47। एक बात ध्यान रखिएगा, सर कैसे कट करें इसको, ये तो थोड़ा सा बड़ा हो गया, कुछ बड़ा नहीं हुआ है, समझिए बात को बेटे। ये देखो कि 7 की किससे मल्टीप्लाई करें कि जो है लास्ट में जो है 3 आए, बेटे 7 की 1 से करोगे 7 1 ज़ा 7, लास्ट में क्या 7 ही आएगा। 7 की 2 से करो ज़रा, 7 2 ज़ा 14, तो 14 में क्या है लास्ट डिजिट कौन है 14 में, बेटे लास्ट डिजिट 14 में कौन है 4 है, तो इससे भी नहीं, बल्कि क्या आना चाहिए लास्ट डिजिट इस नंबर की किसी ऐसे से मल्टीप्लाई करो कि लास्ट डिजिट कितना है 3 आए, तो बेटे 3 से करेंगे, ठीक है। यहाँ पर कितने से करा बच्चों 3 7 ज़ा कितना हुआ 21, ठीक है, और यहाँ पर 3 4 ज़ा 12 और 2, देखो ऊपर कुछ मिस्टेक हुई है क्या, चेक करते हैं। -47 -20, एक सेकेंड बच्चों कहीं मिस्टेक हुई है शायद, कहाँ हो सकती है मिस्टेक 117, एक मिनट बच्चों मुझे क्वेश्चन रीचेक करना पड़ेगा। 3x डिवाइडेड 2 -5y, आप भी ढूंढिए बच्चों कहाँ है मिस्टेक। 3x डिवाइडेड 2 -5y डिवाइडेड 3 इक्वल टू कितना है -2 एंड x डिवाइडेड 3 प्लस y डिवाइडेड x डिवाइडेड 3 प्लस y डिवाइडेड 2 इक्वल टू कितना है बच्चों 13/6। जहाँ 6 LCM लिया 3 3 ज़ा 9 -2 5 ज़ा 10 और ये इतना, ये बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पर ये इतना आ चुका है 6 हुआ, 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। ये हमारी इक्वेशन बिल्कुल ठीक बन चुकी है, यहाँ तक बिल्कुल ठीक है। ये इधर चला गया x अपनी जगह, 13 - 5 डिवाइड में 2 आ गया, 9x माइनस कितना हुआ, फर्स्ट इक्वेशन कॉपी कर लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन -12 यहाँ पर 9 जस्ट ऐसी है, 13 - 3y डिवाइडेड 2 -10 इक्वल टू माइनस बच्चों कितना 12, यहाँ तक बिल्कुल ठीक है। 13 9 से कितना 117, ये भी बिल्कुल ठीक है, डिवाइडेड 2 चल रहा है, -10 -2 यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, आप भी थोड़ा देखिए 20 हो गया और इतना हुआ, तो बेटे 117 माइनस देखो 20 और 27 47y डिवाइडेड कितना है 2 -12। सो यहाँ पर 117 - 47y इक्वल टू, देखो आ गई मिस्टेक ना, 12 की जब बेटे 2 से करेंगे तो क्या होगा 12 2 ज़ा 24, यहाँ पर कितना होगा बच्चों 24, 12 2 ज़ा 24, यहाँ पर भी कितना होगा बच्चों 12 2 ज़ा 24,
और ये जो ऐड होके आएगा ना, दोनों का साइन तो एक सा है, तो ऐड होके कितना आएगा 7 4 कितना बेटे 7 4 ये 1 हो जाएगा, 2 3 4 हो जाएगा और 1 हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पर कितना आएगा 1 आएगा हमारा। अब बेटे 7 की किससे मल्टीप्लाई करो, अब यहाँ इसकी ट्रिक समझ लो कट करने की। सर ये तो बड़ा है, कैसे कट करें, इसका 47 का तो टेबल भी याद नहीं है, तो इसमें बेटे आप कैसे करोगे 7 की मल्टीप्लाई करो, ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो कि लास्ट डिजिट 1 आए। देखो 7 की 1 से करोगे है ना, 7 1 जा कितना आएगा 7 आएगा, तो लास्ट डिजिट क्या है सिंगल ही है 7 ही है। 7 की 2 से करो, सिर्फ लास्ट डिजिट की इसकी करो, 7 की 2 से, 7 2 जा 14 आया, लास्ट डिजिट क्या है 4 है, और होना क्या चाहिए लास्ट डिजिट बेटे 1 आ रहा हो, है ना, तभी ये कट जाएगा समझ लो। 7 की करो 3 से, 7 3 जा कितना 21, तो बेटे लास्ट डिजिट कितना आ रहा है 1 आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि 47 के टेबल में ये ऊपर वाला नंबर आएगा, क्योंकि ये लास्ट डिजिट भी कितना आ रहा है 1 आ रहा है। मोस्टली 98% केसेस में ये अप्लाई हो जाता है। तो किससे करोगे 47 3 जा, क्योंकि हमें पता है ना 3 7 जा 21 1 आ रहा है, तो ये है मतलब ये जो है 3 से मल्टीप्लाई करने पर ये आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर y इक्वल टू कितना आया 3, y की वैल्यू हमारी बच्चों कितनी आ चुकी है 3 आ चुकी है। अब हम इस y की वैल्यू स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम इस y की वैल्यू को क्या करेंगे, इस y की वैल्यू को हम इक्वेशन 3 में हम इसको क्या करेंगे पुट कर देंगे। पुटिंग वैल्यू ऑफ y बच्चों किसमें इन थर्ड में करेंगे, राइट, थर्ड में। तो बेटे क्या आया है x की वैल्यू क्या है, x इक्वल टू कितना है 13 माइनस 3y और डिवाइडेड कितना 2। ये इक्वेशन कौन सी हो गई थर्ड, हमने कॉपी कर दी। x इक्वल टू कितना है ये 13 तो ऐसे ही लिख दिया -3 और y की वैल्यू कितनी है 3 डिवाइडेड 2। सो x की वैल्यू कितनी आई 13 माइनस 3 3 ज़ा 9 और डिवाइडेड 2। सो x की वैल्यू कितना 13 में से 9 गया तो बेटे 4 बचा और ये डिवाइडेड 2 2 2 ज़ा कितना 4, x की वैल्यू 2, राइट, y की 3 और x की 2। मतलब हमारे पास कितनी वैल्यू आई, x की वैल्यू बच्चों कितनी आई, x की वैल्यू आई हमारे पास 2, यही तो आई ना। देखो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, x की 2 आई और बेटे y की 3 आई। सर क्यों लिख रहे हो, क्वेश्चन तो हो चुका है, राइट, बिल्कुल राइट, यहाँ पे क्वेश्चन फिनिश हो चुका है। अब हम आपको इसका बताते हैं कि अगर बेटे ये ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो ऑब्जेक्टिव में आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है ना। सो ऑब्जेक्टिव में हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। बेटे आपको क्वेश्चन में ना एक्चुअल में 2 इक्वेशन दे रखी होंगी, कौन कौन सी, एक तो ये दे रखी होगी और एक ये दे रखी होगी, दिख रहा है ना। अब आप इसको देखिए, ठीक है, ये इक्वेशन आपको दोनों क्वेश्चन में दे रखी होंगी। हाँ तो सर बताइए अगर ये दोनों दे रखी होंगी, ये बेटे आपको इस तरीके से दे रखी होंगी, एक इक्वेशन ये हो गई, राइट, और दूसरी इक्वेशन आपको, अब जरा हिट एंड ट्रायल्स उससे आते हैं कि अगर ऑब्जेक्टिव में आएगा तो क्या इस लॉन्ग मेथड से करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो यहाँ 13 डिवाइडेड 6। अब बेटे इसको जरा शॉर्ट मेथड से देखो कैसे होगा। हमें 2 इक्वेशन इस तरीके से एक्चुअल में दे रखी होंगी, तो हम उसमें क्या करेंगे, सही करने की ज़रूरत नहीं है हमें, बस हमको तो क्योंकि आंसर चाहिए। देखो जो 20 आएंगे ना 20 मार्क्स के जो क्वेश्चन आएंगे ऑब्जेक्टिव, उनमें अगर हिट एंड ट्रायल लगा दो ना तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। मतलब सिचुएशन देखनी पड़ेगी, क्वेश्चन की सिचुएशन क्या है, राइट। अगर हमारे सामने मान लीजिए ये क्वेश्चन आता है और वो ऑप्शन में देता है, देखिए ए में क्या, पहले तो x की वैल्यू होगी, फिर y की वैल्यू होगी, ये b हो गया 1,5, ये c हो गया -2,1, ये d हो, कुछ इस तरीके से वो आपको 5,4 ऐसे कुछ वैल्यूज दे देगा। ठीक है, आपके सामने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे आएगा, ऐसे 2 इक्वेशन होंगी और वो पूछ लेगा आपसे x और y की वैल्यू बताइए। अगर आप इसको पूरे लॉन्ग प्रोसेस से सॉल्व करेंगे तो मुश्किल हो जाएगा। और इसी मेथड को आप AMU में अगर आ जाए, एंट्रेंस में आ जाए, जामिया में आ जाए, नवोदय में आ जाए, किसी में भी आ जाए, कोई सा भी एंट्रेंस हो तो वहाँ पर भी आप हिट एंड ट्रायल लगा सकते हैं। देखिए जल्दी क्या होगा हिट एंड ट्रायल। बेटे आप एक काम करो, ये जो वैल्यू है ना ये तो x की है पहली वैल्यू और दूसरी वैल्यू y की होती है, ठीक है। तो यहाँ पर एक काम करो, ये जो है ना इसको इसके अंदर पुट कर दो। देखो पुट करो, x की वैल्यू 2 है, बेटे यहाँ x हटाओ, इसकी जगह 2 रखो, y है, y की ये 3 है, 3 को क्या करो यहाँ पर y हटाओ, y की जगह 3 रख दो। अब मेरी बात सुनो बेटे, एक बात सुनो, x की जगह आपने 2 रखा तो 2 से 2 फिनिश हो गया, बचा कितना 3, ठीक है। y की जगह आपने क्या करा 3 रखा, 3 से 3 फिनिश हो गया, बचा कितना -5। तो बेटे ये कितना हो गया 3 - 5 बचा। अब एक बात सुनो, 5 में से 3 गया, कितना बचा 2, वो भी माइनस का। हाँ जी राइट हैंड पे है क्या, बिल्कुल है। आंसर क्या हुआ
हिट एंड ट्रायल से सीधा आंसर। ये वैल्यू रख के देख लेना, आपको आंसर नहीं मिलेगा। सो क्या हो जाएगा आपका आंसर, ये हो जाएगा। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, हिट एंड ट्रायल को तो हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव तो हमारे जो है सिर्फ बातों बातों में ही बन जाने चाहिए 20, तो वहां से हमें टाइम की बचत हो जाएगी काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, चलो बच्चों अब हम क्या करते हैं, अब हम बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड। यह है 3.2 का बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है भाई, देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, क्या तबाही मचा रहा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में ये कहा जा रहा है कि सॉल्व, बेटे 10 सेकंड आगे कर सकते हो आप, सॉल्व 2x + 3y = 11। सॉल्व 2x + 3y = बच्चों कितना, 11, एंड 2x - 4y एंड 2x - 4y। 2x - 4y = बच्चों कितना, -24, इक्वल टू कितना आएगा, -24। कह रहा एंड हैंस इवेल्यूएट एंड हैंस इवेल्यूएट the value of m, और किसके लिए बच्चों, फॉर विच y = फॉर विच y = बच्चों फॉर विच y = mx + 3, फॉर विच y = कितना बच्चों, mx + 3, राइट, इसके लिए कह रहा है। तो अभी हम इसमें क्या करेंगे, देख लीजिए। इसमें तो हमने बेटे ये आंसर लिख दिया। अब इसको हमने क्या करना है, ये दोनों इक्वेशन लिख दी। 2x + 3y = कितना है, ये बेटे 11 है। ये हमारी इक्वेशन हो गई फर्स्ट। इक्वेशन सेकंड क्या है, 2x - 4y = कितना है, -24। ये इक्वेशन हो गई सेकंड, वही है। अब हम इसको क्या करेंगे, इसमें हम लगाएंगे बेटे सब्स्टिट्यूशन मेथड। कौन सा, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो 2x कहाँ होगा, 2x बेटे अपनी जगह, इक्वल का साइन अपनी जगह, -24 ये अपनी जगह, ये -4y इधर आ जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का 4y। और यहाँ पर क्या होगा, 2x जो है इसमें एक काम कर सकते हैं बेटे, x अपनी जगह और ये माइनस का 24। इसमें एक काम करो बेटे, 2 कॉमन निकाल लो, क्योंकि 2 के टेबल में 24, ये 2 इसमें भी आएगा और 2 बेटे इसमें भी आएगा। तो ये कितना, तो यहाँ से हमने 2 कॉमन निकाला तो कितना हो गया, -2 × 1 = 2 और 2 × 2 = 4, यहाँ प्लस 2 × 2 = 4 पाई, और यहाँ डिवाइड में बेटे ये वाला 2 डिवाइड में आ गया, राइट। 2 से क्या हुआ, 2 हमारा कट हो जाएगा। सो x की वैल्यू कितनी आएगी, -12 + 2y। ये हमारी x की वैल्यू आ गई। हम इसको क्या करेंगे, इक्वेशन थर्ड नाम दे दिया। अब ये हमारी सेकंड इक्वेशन से आई है x की वैल्यू, हम इसको क्या कर देंगे, फर्स्ट में पुट कर देंगे। सो पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन किस में बच्चों, इन फर्स्ट में, फर्स्ट इक्वेशन में। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 2x + 3y = 11। ये हमने फर्स्ट इक्वेशन कॉपी कर दी। 2 बेटे अपनी जगह है और x की वैल्यू कितनी है बेटे, x की वैल्यू है -12 + 2y, और यहाँ ये कितना है, प्लस का 3y = बेटे 11। अब इस 2 की क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इससे, और फिर इस 2 की करेंगे इससे। तो 12 × 2 = कितना होगा, 24 माइनस का, और ये प्लस 2 × 2 = कितना हो जाएगा, 4y, प्लस कितना हुआ 3y = बच्चे 11। अब क्या कर सकते हैं, देखो 4y और 3y कितना हो जाएगा बच्चों, 7y = 11, और ये माइनस का 24 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का 24। 7y = कितना, 24, और ये कितना 34, और 1 कितना 35 ऐड हो जाएगा, y = कितना आएगा, 7 × 5 = 35। सो y की वैल्यू कितनी आई, 5 आ गई, राइट। अब हम क्या करेंगे, किसी भी इक्वेशन में हम y की वैल्यू पुट कर सकते हैं। पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन किस में बेटे, 3। थर्ड इक्वेशन में हमने क्या करा, y की वैल्यू पुट कर दी। सो x = कितना, -12 प्लस कितना 2y = कितना 3। सो x अपनी जगह, माइनस का 12 अपनी जगह, प्लस का 2 अपनी जगह, और y की वैल्यू 5 है।
सो y की जगह कितना रख दिया 5, x इक्वल टू कितना -12 प्लस 2 5 ज़ा 10। सो यहाँ पर क्या हुआ बच्चों 12, ये दोनों के साइन अलग है, सब्ट्रैक्ट करेंगे, 12 में से 10 गया 2 बचा, तो यहाँ बड़ा कौन है 12, उसके आगे माइनस का साइन, माइनस लग जाएगा, x की वैल्यू कितनी आई -2 आई। अब हमारे पास क्या हो गया है कि y की वैल्यू भी आ चुकी है और x की वैल्यू भी आ चुकी है। सो हम इसमें क्या करेंगे, ये जो हमारे पास है y इक्वल टू mx प्लस 3 क्या है बच्चों गिवन है, इसके अंदर हम वैल्यू पुट करेंगे। सो y की वैल्यू कितनी 5, m बेटे अपनी जगह, x की वैल्यू कितनी -2, x की वैल्यू हुई -2 और ये कितना प्लस का 3। सो बेटे 5 अपनी जगह, इक्वल का साइन अपनी जगह, 2 की m से करो -2m और ये प्लस का कितना 3। ठीक है 2m इधर आ गया तो किसका हो जाएगा प्लस का, और ये बेटे इक्वल का साइन ऐसे ही, और ये 3 इधर ऐसे ही है, 5 इधर आ गया तो किसका हो जाएगा माइनस का। 2m इक्वल टू कितना, ये प्लस है ये माइनस है, सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5 में से 3 गया 2, 3 बड़ा है 5, 5 बड़ा है 5 के आगे साइन है माइनस, तो माइनस लग जाएगा। क्लियर है इतना। सो m इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटे 2 1 ज़ा 2, तो 1 किसका आ जाएगा माइनस का, m की वैल्यू क्या हो जाएगी -1 हो जाएगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बच्चों इसमें एक काम करते हैं, इसमें इतना ही रहने देते हैं, आगे का जो वीडियो होगा, आगे क्वेश्चन हम बच्चों नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू बच्चों बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा जिससे कि आपको आने वाले वीडियो का पता चल जाए, और जो लोग नीडी हैं जिनको ज़रूरत है इस चैनल की, उन तक भी बच्चों वीडियो पहुंच जाए, क्योंकि आप अगर बच्चों दूसरों का भला करेंगे तो ऊपर वाला क्या करेगा, आपका भला करेगा। थैंक यू बच्चों।